हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो होने वाला है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक होने वाला है। ठीक है, अब उस टॉपिक का जो नाम है बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप बात कर रहे हो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बात कर रहे हो अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बात कर रहे हो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बात कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम मूव करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट बेटा हमारे पास होता है वो क्या होता है? यस एनीवन? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग देखता हूं तो क्या होगा? यस, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, सेकंड बताइए सेकंड क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री। यस एनीवन? ट्राई यस, यहाँ पे हमारे पास गो आएगा। GON, ट्रिगोन, गॉन मीन्स साइड्स। ठीक है, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है बच्चा, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्या समझना पड़ेगा कि हमारे पास लिटरल मीनिंग क्या है? ट्राई, 3 साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि द मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए बाउंडेड फिगर इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री। द मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए बाउंडेड फिगर इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे बताइए, बाउंडेड फिगर जिसकी 3 साइड्स है वो कौन सा होता है? बाउंडेड फिगर, यस, बाउंडेड फिगर हैविंग 3 साइड्स। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा तो मुझे पता है, हैविंग 3 साइड्स, बाउंडेड फिगर हैविंग 3 साइड्स। एक बच्चा बोलेगा सर ये तो मुझे पता है, बाउंडेड फिगर हैविंग 3 साइड्स इज ट्रायंगल, है ना, इज ट्रायंगल। तो बेटा आप बिल्कुल सही हो। ऐसा बाउंडेड फिगर जिसके 3 साइड्स होते हैं वो क्या होता है बच्चा? वो होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जो हमें याद रखनी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है इसके नोमेनक्लेचर का वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नेमिंग ऑफ वर्टेक्स should be done एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? अगर आप दूसरे तरीके से भी करोगे बेटा, है ना, आप मेरी बात समझिएगा, अगर आप दूसरे तरीके से भी करते हो, ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से भी करते हो तो वो भी सही रहेगा, बट हम क्या बोल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड तरीका है। आपको ये मेथड प्रेफर करना चाहिए जब भी आप नेमिंग करते हो। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या आता है बेटा? वो आता है दैट जो वर्टेक्स है अगर उसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम उसके अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल बी के सामने वाली को हम स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल सी के सामने वाली को हम स्मॉल सी से डिनोट कर देते हैं। और ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज टू अवॉइड द कंफ्यूजन, हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जनरली यही मेथड यूज कर लेते हैं जिससे कि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाए। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि हम आगे बढ़ सकें जल्दी से। यस, डन। चलिए देखेगा आगे। देखिए, जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी हमें हमेशा याद होना चाहिए, ए बी सी। ठीक है ना बेटा? इज इट करेक्ट और नॉट? वी हैव ड्रॉन और वी हैव डन द नेमिंग इन द सेम फॉर्मेट एज गिवन बाय मी। क्या इसी फॉर्मेट में हमने की थी अभी?
अब मुझे बताइए, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आप ऐसे करिए, कोई भी दो साइड ले लीजिए आप, b प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन a एंड a प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन b, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स इज शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तभी हम बोलेंगे कि तीन लाइंस, थ्री साइड्स फॉर्म आ ट्राइंगल। अगर ऐसा हो रहा है तभी हम बोलेंगे कि वो तीनों साइड्स पार्डन मी, वो तीनों साइड्स क्या हो रहे हैं बेटा, ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो तीनों साइड्स बाउंडेड फिगर नहीं बना रहे हैं, और बाउंडेड फिगर नहीं बना रहे हैं तो क्या होगा कि वो ट्राइंगल नहीं होगा। वी हैव टू फोकस ऑन दिस प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो इसी की दूसरा तरीका है, वो ये है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। इस बात को समझिएगा बेटा, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। या तो ऐसे बोल दीजिए या ऐसे बोल दीजिए, कोई भी दो साइड ले लीजिए, ठीक है, या ऐसे बोल दीजिए, कोई भी दो साइड आप ले लीजिए। अगर उनका मॉडुलस डिफरेंस, यानी कि सिर्फ आप क्या बोल रहे हो, वैल्यू को कंसीडर कर रहे हो, उसके साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर उसके साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप एक छोटा एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी दो साइड ले लीजिए, है ना, ये हो जाएगा a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो a प्लस b करिए, 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4। आप इन दोनों के लिए लीजिए, 3 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3। अब आप देखिए, कोई का डिफरेंस कर लीजिए, किन्हीं भी दो का डिफरेंस करिएगा बेटा, किन्हीं भी दो का डिफरेंस करिए, बताइए 4 माइनस 3, सॉरी ऐसे कर लीजिए, मोड ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर तो, ठीक है, 4 माइनस 3 इज लेस देन 2। देखिए -1 है, पर -1 है यहाँ पे, -1 के आगे मोड है, और -1 का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपको ध्यान रखना है, वी शुड नॉट कंसीडर साइन। इसीलिए मैंने क्या लगाया है यहाँ पे, मॉडुलस लगाया है। इसीलिए क्या लगाया है मैंने यहाँ पे, मॉडुलस लगाया है। क्यों लगाया है मॉडुलस, क्योंकि हम यहाँ पे साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को फिर से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी थ्री साइड्स को ट्राइंगल में फॉर्म करने के लिए। इफ वी कंसीडर थ्री साइड्स टू फॉर्म ए ट्राइंगल, देन दीज टू प्रॉपर्टीज शुड बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। अगर ये प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं हो रही हैं तो वो तीनों साइड ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। नोट कॉपी लेके बैठिएगा अपने सामने, और जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ऑनेस्टली नोट करते जाइएगा, ठीक है, जल्दी नोट करिए। यस, ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ बेटा, है ना। अभी शायद आपको ये विजिबल हो जाएगा, थोड़ा सा नोट करिएगा इसे फास्टली। यस, डन। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको बताना मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता, ठीक है, वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी। जैसे मैं बोलते हैं लाइन क्या होता है, ठीक है, रे क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लाइन और रे क्या होता है, ठीक है, लाइन और रे के बाद एंगल क्या होता है, ये आपको खुद से पता होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव टू एक्सप्लेन इवन व्हाट इज ए लाइन, व्हाट इज ए रे, व्हाट इज एन एंगल, ठीक है। अब क्योंकि लाइन और रे क्या होता है, जो एक साइड से, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो दोनों साइड इंडेफिनिटली चली जाएं, ठीक है, जो दोनों साइड इंडेफिनिटली चली जाए, लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स जो इंडेफिनिटली चले जाते हैं, और जो एक साइड में इंडेफिनिटली चला जाए, ठीक है। और एंगल क्या होता है, अगर एक रे को आप रोटेट करा दो सर्टेन एंगल से, तो जो स्पेस कवर होगा वो एंगल होगा। अगर ये क्या है, थीटा अगर एंगल होता है तो, ठीक है ना, स्पेस कवर्ड
while rotating a ray in anti-clockwise direction is known as an angle। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक्स है हमारे, जो मैं ले रहा हूँ फास्टली, इनका यूज नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज पॉइंट्स और ऑल दीज डेफिनेशंस इन योर प्रीवियस क्लास। ठीक है, इस बात को समझिएगा। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यस बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न, क्योंकि अगर जिनको इस पे कमांड नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड कर ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू हैव टू गेट ओवर if you have to get into the depth of the trigonometry, then you should command over the trigonometric ratios। अब trigonometric ratios क्या बोलते हैं? trigonometric ratios ये बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई रे है, उस रे को आप रोटेट करा देते हो एक सर्टेन एंगल से। ठीक है, एक सर्टेन एंगल से। अगर मैं इसे थीटा बोल देता हूँ तो रे क्या है? रे ओ ए, और ये फाइनल, ये इनिशियल स्टेज है इसका, ये इनिशियल पोजीशन है इसका, इनिशियल पोजीशन है इसका, और रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा बेटा? ये इसका हो जाएगा फाइनल पोजीशन, ये इसका हो जाएगा फाइनल पोजीशन। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये इसका हो जाएगा फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर मैं इधर से ड्रॉप करता हूं कोई एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एक अजम्पशन है, या लेट कर लेते हैं कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, कहाँ से? पॉइंट सी से। कोई भी एक पॉइंट सी है जो रे ओबी पर है, और ये पॉइंट कितना है हमारे पास? डी। ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास ऐसा बनने में 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, एक होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, ये साइन थीटा है, बट इसको इलाबरेट करके कैसे बोलेंगे हम? साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका साइन ऑफ एंगल थीटा हम क्यों बोलते हैं? ठीक है, वो यूनिटरी सर्किल से हमारे पास आता है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट आप कैसे इनके एब्रिविएशंस होते हैं और उनका क्या मीनिंग है, हम उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, और कितने टाइप के वो होते हैं, हमें सिर्फ उन पर फोकस करना है अभी। ठीक है, इसकी डिटेलिंग कि साइन ऑफ एंगल थीटा कैसे आता है, वो जनरली यूनिटरी मेथड से आता है। ठीक है, एक सर्किल आप लेते हो और यूनिट सर्किल पे रोटेट कराते हो, वहाँ से आता है। उसको हम जब आप हायर स्टडीज में होंगे तब हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमारे पास ये क्या है? CD ओवर, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है बेटा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? OC। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास? जो एंगल है हमारे पास, एंगल के एडजेसेंट साइड है वो हमारे पास बेस होगा। OD ओवर 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेन्यूज OC, OB। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस, एनीवन? क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास CD ओवर OD। ठीक है, CD ओवर OD। अब जो नेक्स्ट 3 आते हैं, पहले इनको नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, नोटेड फास्टली, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको करते हैं। यस बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका। सॉरी, चलिए हम आगे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बेटा हमारे, वो हैं हमारे पास, हमने देख लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारे पास क्या होगा बेटा? जो जस्ट अपोजिट टू साइन थीटा हो जाएगा। वो जस्ट अपोजिट टू साइन थीटा मतलब 1 ओवर साइन थीटा।
यानी कि 1/sin थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, OC ओवर CD। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कोसेक थीटा और साइन थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, सेक थीटा ले लेते हैं पहले। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, OC अपॉन OD। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि पहले 3 बहुत ही बेसिक है और लास्ट के 3 उनके रेसिप्रोकल हैं। अगर ये 6 आपको आते हैं और उनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो, देन यू विल नॉट गेट स्टक into any calculation of the trigonometry. Are you getting my point or not? चलिए देखिए, cot थीटा क्या होता है, yes cot थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा, और tan थीटा क्या था, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास, OD अपॉन CD, OD अपॉन CD। तो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से होते हैं, और वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो किस तरीके से हम चेक करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द एंगल, वी हैव सीन दैट। ठीक है, आप सभी इसको थोड़ा सा नोट करके रखिएगा और इनको याद रखिएगा। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम है कोरोना के लिए, कोरोना की वजह से। ओके, यस बच्चा, इट इज़ ए टफ ड्यूरेशन, आई नो दैट, बट क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें, करते रहिए मेहनत। यस, नोट कर लिया आप सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, have you noted it down? चलिए देखिए, एक चीज और है जो हमें समझनी पड़ेगी, जो कन्वर्जन में हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होता है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इसको और देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। जैसे जैसे मैथमेटिशियंस ने खोज करते गए, है ना, हमारे पास एंगल्स को मेजर करने का तरीका आता गया। ठीक है, जो सबसे पहले मेथड होता था हमारे पास, वो होता था डिग्री सिस्टम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? डिग्री सिस्टम के तहत हम क्या करते थे, हम एंगल्स को कैलकुलेट करते थे, या फिर एक एंगल के मेजरमेंट को दूसरे एंगल के मेजरमेंट में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या बोलते थे हम, यहाँ पे बोलते थे, बताइए कितना होता था, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू, यस एनीवन, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता था, यस एनीवन, यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, बताइए बताइए बताइए। चलिए कोई नहीं, देखिए 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 राइट एंगल कितना हो जाएगा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो सबसे पहले डिग्री सिस्टम चलता था उसमें 2 राइट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता था, और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता था, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता था। ठीक है, डबल डैश मतलब सेकंड्स। यस, नोट करिएगा इसे फास्टली, जिससे कि हम आगे मूव कर सकें जल्दी से। ठीक है, आगे देखिएगा। सेकंड जो हमारे पास है बेटा, वो है ग्रेड सिस्टम।
सेकंड हमारे पास है ग्रेड सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, टू राइट एंगल इज इक्वल टू, टू राइट एंगल इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। ठीक है, इसके कॉर्नर पे ऊपर जी लिखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो ग्रेड है। यानी कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, वन ग्रेड इज इक्वल टू कितना होता है, 100 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेकेंड्स। यानी कि आपने क्या किया, आपने जब ग्रेडिंग की, यानी कि एक जो रीजन है, स्पेस है जो कवर हुआ, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके हर एक छोटे पार्ट को भी फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन किया और उस तरीके से उसका एक मेजरमेंट बनाने की कोशिश की। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम में हम ये कर रहे हैं। ग्रेड्स आपने देखा होगा, पिक्सल्स और वो जो ग्रेड्स होते हैं, आपने बार ग्राफ पेपर देखा होगा, तो उसी तरीके से कुछ कुछ ये होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा या आप याद करके रखिएगा जिससे कि कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम ना हो। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, नोट करिएगा फास्टली जिससे कि हम आगे मूव कर सकें। देखो बच्चा, कोरोना का टाइम तो है, बट क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू मोड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एग्ज़ाम्स तो होने ही वाले हैं। ठीक है, और जितना हम अपने आप को अपडेट रखेंगे, है ना, उतना ही हम यूज टू रहेंगे चीज़ों के, है ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इस टफ टाइम में हमें अपनी स्टडी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, जिससे कि एक तो ये है कि हम बोर नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात, हम अप टू डेट रहेंगे तो हम एग्जाम टाइम में बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आपको ये बात समझ में होगी। चलिए थर्ड देखते हैं, वो है रेडियन सिस्टम। थर्ड इज रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, यस एनीवन? रेडियन सिस्टम क्या होता है बताइए। देखिए, अगर आपके पास कोई एक सर्किल है, सर्किल पे कोई एक आर्क है, आर्क की अगर लेंथ r है और इसकी रेडियस भी r है, ठीक है, आर्क की लेंथ r है और इसकी रेडियस भी r है, तो फिर मुझे बताइए, यस, angle created by an arc of length r, angle created by an arc of length r, yes, आगे बताइएगा। यस, बताइए बताइए, एंगल क्रिएटेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, एंगल क्रिएटेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल क्रिएटेड बाय आर्क ऑफ लेंथ r, आर्क की लेंथ कितनी है, r है, रेडियस की लेंथ कितनी है, r है, तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। c का मतलब क्या है, ये नोटेशन होता है रेडियन में। ठीक है ना, एंगल क्रिएटेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r इज, एंगल क्रिएटेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, on a circle of radius r is known as 1 radian, is known as 1 radian। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास रेडियन सिस्टम, और इसमें क्या हो जाएगा, टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू, टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 राइट एंगल कितना हो जाएगा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस एनीवन? क्या बोल रहे हैं? ओके, ठीक है, इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम रिलेशन बिटवीन द 3 मेजरमेंट ऑफ सिस्टम्स में देखते हैं कि रिलेशन क्या है इसमें।
देखिए ना बेटा, रिलेशन बिटवीन द थ्री systems for measurement of angles, ठीक है। तो तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि टू राइट एंगल किसके बराबर था? यस एनीवन? टू राइट एंगल इज इक्वल टू ग्रेडिंग सिस्टम में किसके बराबर था? टू राइट एंगल 200 ग्रेड के बराबर था, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम में 200 ग्रेड के बराबर था। इसके अलावा डिग्री सिस्टम में किसके बराबर था? 180 डिग्री के बराबर था और पाई रेडियन के बराबर था। अब मुझे बताइए वन राइट एंगल किसके बराबर होगा? वन राइट एंगल किसके बराबर होगा? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। क्या तीनों में रिलेशन आ रहा है? कुछ यस? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? क्या आप तीनों में रिलेशन पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? यस एनीवन? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, दैट इज द डिग्री सिस्टम and grading system and radian system. We are driving or we are just calculating the relation between those three. ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें हमारे पास अगर मैं बोलता हूं वन ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा? 90/100 डिग्री के, या फिर किसके बराबर हो जाएगा? यस, वन ग्रेड इज इक्वल टू 90/100 डिग्री के, यानी कि 9/10 डिग्री। वन रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? वन रेडियन हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर? अगर इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 180/π डिग्री के। इन दोनों में अगर आप रिलेशन चेक कर रहे हो तो इधर इंटू 1 करिए, उसको इधर ले जाइए, ठीक है। और वन रेडियन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200/π ग्रेड में, 200/π ग्रेड में, ठीक है। इसके अलावा वन रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन रेडियन इज इक्वल टू वन डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/90 ग्रेड इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड, 10/9 ग्रेड। इसको नोट करिएगा जल्दी से। वैसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या याद रखना है? आप इन सबको याद रखो मत रखो, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है यहाँ पे, ये आपको याद है यहाँ पे, देन यू आर एबल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम वेरी इजीली। अगर आपको ये याद है देन यू आर एबल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम वेरी इजीली। सो रिमेंबर माय वर्ड, वेदर यू फॉरगॉट दिस कन्वर्जन इट डजंट मैटर एट ऑल, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट इट डाउन फास्टली, जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, कन्वर्जन्स पे। क्वेश्चन है आपके पास बेटा, कन्वर्ट 40 ग्रेड इनटू डिग्री एंड रेडियन। 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 यस, राइट। Let me check how many of you are able to understand this concept through this question. Yes, let me see it. चलिए देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। वो बोल रहा है कि 40 ग्रेड को हमें किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है पहले तो हमें पता है कितना डिग्री में, वन ग्रेड कितना होता है डिग्री में? यस एनीवन? वन ग्रेड कितना होता है डिग्री में? वन ग्रेड कितना होता है?
क्या आपको पता है 1 ग्रेड 9/10 डिग्रीज होता है? ये अभी चेक किया था आपने, 1 ग्रेड 9/10 डिग्रीज होता है। तो 1 ग्रेड 9/10 डिग्रीज है, तो 40 ग्रेड कितना होगा? क्या ये 40 इंटू 9/10 डिग्रीज हो जाएगा? इज इट क्लियर और नॉट? ये हो जाएगा 4 टाइम्स 36 डिग्रीज। ठीक है, 40 ग्रेड को अगर आप कन्वर्ट करते हो डिग्रीज में तो 36 डिग्रीज के इक्वल आता है आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम ग्रेड टू डिग्री। नाउ ट्राई द कन्वर्जन फ्रॉम ग्रेड टू रेडियन। ग्रेड टू रेडियन को कन्वर्ट करके देखिएगा एक बार। यस, ओके। आपको पता था कि 1 राइट एंगल कितना होता है? 1 राइट एंगल होता है आपका 100 ग्रेड इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास ग्रेड में, और डिग्री में 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। ठीक है, आपको अब कन्वर्ट किस में करना है बेटा? कन्वर्ट आपको करना है ग्रेड को रेडियन में, यानी कि ग्रेड को रेडियन में। तो ये कितना हो जाएगा? π1 ग्रेड इज इक्वल टू π/200 रेडियन, π/200 रेडियन। ठीक है, तो यहां से आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 ग्रेड कितना हो जाएगा? सॉरी, 40 ग्रेड कितना हो जाएगा? इसको रब कर लीजिए। 40 ग्रेड विल बी इक्वल टू 40 इंटू π/200 रेडियन। तो ये हो जाएगा 4 से 5, ये जाएगा π/5 रेडियन, π/5 रेडियन। इसको नोट करिएगा जल्दी से, π/5 रेडियन। प्लीज चेक द कैलकुलेशंस, parallelly check the calculations whether I have done any mistake or not. Please check the calculations very carefully, parallelly along with me. Solve the questions in your notebook. इसको पैरेलली चेक करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम